single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसलिए पिछली वीडियो में हमने एमएसएमई के बारे में डिस्कस किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप जाके फटाक से उनको देख लेना अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया। क्या है मेक इन इंडिया? ये काफ़ी बड़ा मेजर नेशनल प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके, इनोवेशन को फॉस्टर किया जा सके, स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस किया जा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके और बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। लॉन्च कब हुआ था ये? 25 सितंबर 2014। और ये किसने किया था? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने मेक इन इंडिया जो है टर्म एक इनिशिएट करी थी और इसमें एक लॉयन दिखाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके लिए ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है कंट्री में वो बढ़ाई जाए। ठीक है, ये उसका लोगो है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने देखा हुआ होगा पहले भी। अब जो गवर्नमेंट है उसने ऐसे 25 की सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह को अट्रैक्ट कर सके। कौन कौन से सेक्टर हैं? ऑटोमोबाइल, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ऑयल एंड गैस, माइनिंग वगैरह वगैरह। हाँ, तो बहुत इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनको इनकरेज किया गया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। अब जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो 4 पिलर्स पे बेस्ड है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेंगे इंडिया में, ना ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में पर बाकी सेक्टर्स में भी। 4 पिलर्स कौन कौन से? सबसे पहला है न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट। तो न्यू प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। जो मेक इन इंडिया है वो रिकॉग्नाइज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि ये इसका एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जा सके। अब काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी लिए गए हैं ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट को ईज किया जा सके। दूसरा पॉइंट है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट है उनका क्या है यार कि उनको अपना डेवलप करना है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको डेवलप करने का उनका मोटिव रहता है। उनको रहता है यार कि अपने को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हाई स्पीड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट रहता है न्यू सेक्टर्स। अब जो मेक इन इंडिया है, जैसा मैंने आपको बताया था, उसने 25 सेक्टर आइडेंटिफाई करे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस एक्टिविटीज़ में है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। ऐसे जो है आपके इंटरैक्टिव वेब पोर्टल वगैरह हुए थे, जो आपके प्रोफेशनली डेवलप्ड ब्रोशर्स हैं, तो इन सब पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एफडीआई जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, मेडिकल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में ओपन की गई है एफडीआई। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है न्यू माइंडसेट। अब भैया अगर आपको जो इंडस्ट्री है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें पार्टनर करना है ताकि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करना होगा, ना कि रेगुलेटर की तरह। रेगुलेटर क्या है? जो सबको रेगुलेट करे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट। अब जो ऑब्जेक्टिव है मेका प्रोग्राम का वो ये इंश्योर करना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कंट्री के जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूट करता है, वो 15 से बढ़कर कितना हो जाए? 25% इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। अब जो नेशनल प्रोग्राम है वो एम करता है टाइम बाउंड प्रोजेक्ट क्लियरेंस पे, मतलब टाइम के अंदर अंदर प्रोजेक्ट आपको पूरा हो जाना चाहिए। और किसके थ्रू? जो आपका सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू। जो 8 मेंबर टीम सपोर्ट करती है वो डेडिकेटेड है कि लोगों की इन्वेस्टर क्वेरीज को 48 आवर्स के अंदर अंदर रिजॉल्व किया जाए, और जो उनके की इश्यूज होते हैं जैसे आपके यार लेबर लॉज हैं, स्किल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको यहाँ पे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, इनका जो मेक इन इंडिया का जो वेब पोर्टल है www.makeinindia.com, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है कि जो आपके मेक इन इंडिया के थ्रस्ट सेक्टर्स वगैरह हैं, एफडीआई की पॉलिसी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बाकी सारे जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है वगैरह वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। बुक में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अगर आपको इससे सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, इसके बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कुछ गेन्स हैं, एक्सपेक्टेड गेन्स क्या है वो? पहला है कि जो मेक इन इंडिया है ये जो है मैन्युफैक्चरिंग
में आपको मदद करेगा, ग्रोथ होगी और एक काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक ह्यूज मार्केट खड़ी कर सके। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तीसरा कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोग काम कर रहे हैं जो है उनकी इनकम को इंक्रीज़ करेगा, तो वो हायर परचेजिंग पावर एंजॉय कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है ये नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करेगा, बेसिकली जो कंट्री की जीडीपी है उसको। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा कि वो जो इंडिया की एंटरप्राइजेज हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज उसमें इन्वेस्ट करें और अपना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज खुद भी चालू करें। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये जो है ग्रोथ को और बढ़ावा देगी। अब इसका अगला सब टॉपिक करते हैं, मेक इन इंडिया के अंदर ही आता है कि मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि भैया इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस और जो आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम है उसको अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है ई-बिज़ वेबसाइट पे। ठीक है, तो मतलब आपको ऑनलाइन ही काम हो जाता है, आसानी रहेगी। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी को भी 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो स्ट्रीमलाइनिंग है प्रोसीजर्स की वो उसको पूरा अच्छे से किया गया है कि आपको आसानी हो सारे काम करने में, बिजनेस काम करने में आसानी हो इंडिया में। फॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया गया है और जो फालतू के फॉर्म थे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उनको डिलीट कर दिया गया है। और जितने भी नॉन रिस्क नॉन हैज़ार्डस बिजनेस हैं उनके लिए एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है उसको भी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मेड इन्होंने वो कर दिया है, पब्लिश किया हुआ है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई पॉलिसी वो लिबरलाइज कर दी गई है। अब क्या है कि कुछ जो आपके सेक्टर्स हैं उसमें 100% एफडीआई जो है इन्होंने परमिट कर दी है ऑटोमेटिकली। कि आपके कौन कौन से हैं वो सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफाइड ड्रिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टेलीकॉम, सिंगल ब्रांड रिटेल, एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट, फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब जो फार्मा है ना उसमें भी 100% अलाउ किया है, लेकिन अगर 49% से ऊपर होता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ स्पेसिफाइड जो आपके डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी 100% तक गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद एफडीआई अलाउ करी गई है। ठीक है, तो हो गया आपका 6 पॉइंट। अब 7वां पॉइंट आपका कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको सेटअप किया है ताकि जो लोग हैं उनको प्रिपेयर किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो लोग होंगे उनको राइट स्किल्स दिए जा सके। 8th पॉइंट कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट का काम अपने हाथों में लिया है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट करना है, इनकम एम्प्लॉयमेंट सबको बूस्ट करना है। ये जो है ना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसको DMIC कहा जाता है, ये उसको डेवलप कर रहे हैं और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसमें क्या डिसीजन ही डेस्टिनेशन इन्होंने क्या सोचा हुआ है इसके बारे में, ये 1483 किलोमीटर लॉन्ग होगा। हाई कैपेसिटी वेस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर आपका आ जाता है DFC, इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दी है, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, और जो है इनकी बैकबोन की तरह एक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में मैंने बताया। और जो 9th पॉइंट है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करेगी लोगों को कि जो यूनिट्स जो बिज़नेस हैं अपने सोलर एनर्जी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में, हाईवे में वगैरह में इनको इनकरेज करेगी। अब यहाँ पे सामने का आप एक बॉक्स देख सकते हो जो मेक इन इंडिया के सक्सेस की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ लो यार, क्या जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेक इन इंडिया के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है स्किल डेवलपमेंट। भैया इंडिया की इंडिपेंडेंस को कितने साल हो गए हैं भैया, पता नहीं 60-70 कितने साल हो गए हैं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मैं ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है, बट आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ इंडिया को आज़ाद हुए हुए कितने साल हुए हैं। बाकी डिपेंड करता है कौन से साल में देख रहे हो, बट चलो मेरे को बताना ज़रूर। अब इंडिया को आज़ाद हुए हुए इतने साल हो गए हैं तो जो स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो अलग अलग जो पूरी कंट्री में आए हैं वो काफ़ी बढ़िया रहे हैं। अब जैसा यार इतना भी बढ़िया नहीं है वैसे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें आपका जो स्किल्ड वर्कफोर्स का परसेंटेज है, जितनी भी टोटल वर्कफोर्स होती है उसमें से स्किल्ड कितनी है इसका परसेंटेज क्या रहता है बाकी दुनिया में, 60% से 90%। ठीक है,
लेकिन इंडिया में आपको पता ही कितना परसेंट है, एज ग्रुप है हमें 20 से 24। पता है कितना बढ़िया परसेंटेज है इंडिया का, सर 60-90 तो कुछ भी नहीं है, अपने इंडिया में पूरी 5% है। यानी जितने भी वर्कफोर्स काम करती है उसमें से सिर्फ 5% ही स्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है। तो इसीलिए ये 2012 तक का डेटा है, 10 साल पुराना। तो इसीलिए पूरी भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो इकोसिस्टम है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, स्किल डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन हो कंट्री में, ताकि इंडस्ट्री और इनकी जो पॉपुलेशन है उन सबको अच्छे से स्किल्स सिखाए जा सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी बन जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बनाने का फैसला किया था 31 जुलाई 2014 को, ताकि जो है आपके ये सब इन कामों में मदद की जा सके। और इससे क्या बना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बन गई। वो डिपार्टमेंट था, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इससे मिनिस्ट्री बन गई आपकी, कब बनी, 10 नवंबर 2014 को। इसको MSDE कहा जाता है। अब इसके बाद एक और सब टॉपिक है इसमें स्किल डेवलपमेंट के अंडर, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब जो मिशन है ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, और उस दिन क्या था, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आता है, ठीक है। ये क्यों किया गया था, ताकि जो आपके सेक्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को पूरा अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पे आपको स्किल्ड इंडिया का विजन भी अचीव करना था। जो मिशन है वो आपके स्किल्स को, एफर्ट्स को बहुत बढ़ावा देगा। जो मिशन डायरेक्टरेट है उसमें 3 चीज़ें थी आपकी, NSDA, NSDC, DGT। अब ये क्या हो गया भाई, NSDA मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और DGT मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। जो गवर्नमेंट है उसने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था 19 सेंटर्स में, 19 जगहों पर। कब, 15 जुलाई 2015 को। अब वो 19 जगहें कौन सी हैं, अगरतला, अहमदाबाद, हैज़वाल, बद्दी, चेन्नई, दमन, देहरादून, गैंगटॉक, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, लक्षद्वीप, मुंबई, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, सिलवस्सा, शिलोंग, उधमपुर। ये 19 जगह थी। मैंने किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और आप अगर इनमें 19 में से किसी भी जगह पे अगर आप रहते हो या वहाँ से आप हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अब स्किल इंडिया प्रोग्राम का एम क्या है, 5 एम्स हैं इसके। पहला एम कहता है टू क्रिएट डिमांड फॉर स्किलिंग अक्रॉस द कंट्री, स्किल्स की डिमांड क्रिएट करना। दूसरा है कि टू करेक्ट एंड अलाइन स्किलिंग विद रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज, जितनी आपको ज़रूरत है, कॉम्पिटेंसी है, उसके हिसाब से आप स्किल्स को बढ़ाएं, ठीक करें और उनको अलाइन करें। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की जो सप्लाई है उसको सेक्टर के हिसाब से जितनी भी आपकी डिमांड रहती है उससे आप कनेक्ट कर सकें। फोर्थ पॉइंट कहता है टू सर्टिफाई एंड असेस स्किल्स इन अलाइनमेंट विद ग्लोबल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। पहले हम स्किल्स को किसके साथ अलाइन कर रहे थे, जो जितनी कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है। अब हम जो स्किल्स हैं उनको सर्टिफाई कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं और अलाइन कर रहे हैं किसके साथ, जो आपके ग्लोबल और नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आपको एक ऐसा इकोसिस्टम आपको होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, वहाँ पे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप हो, जर्मिनेट करे, सस्टेन करे, ग्रो करे, जिससे आपका डायनेमिक एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी रहे और फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट रहे, ये सब बढ़ जाए। एक और बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे रोड मैप दिया हुआ है स्किलिंग इंडिया के लिए, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है ना, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, फिर हम वीडियो को रैप अप करेंगे, काफ़ी लंबी हो गई है। जो कोर सब्जेक्ट है इस पॉलिसी का वो ये है कि आप इंडिविजुअल को एम्पावर किया जा सके, उसको जो है इनेबल करो आप कि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसकी चलती रहे, ऐसी कॉम्पिटेंसीज़ हो वहाँ पे, क्रेडिबल सर्टिफिकेशन मिले, क्रेडिट एक्यूमुलेशन मिले, ट्रांसफ़र मिले। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सब चलता रहेगा, ठीक है। अब जो की फीचर्स हैं नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, उसमें क्या है, पहला पॉइंट कहता है कि नेशनल कैंपेन लॉन्च किया जाए ताकि अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके, स्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को फॉस्टर किया जा सके। दूसरा पॉइंट कहता है जो कैपेसिटी क्रिएशन है वो की जा सके, किसके थ्रू, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो आपकी स्टेट्स वगैरह उनके साथ पार्टनरशिप में।
तीसरा पॉइंट है जो स्किलिंग है वो फॉर्मल एजुकेशन में उसको मिलाया जाए और सीमलेस मूवमेंट रहे आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग और फॉर्मल एजुकेशन में। फोर्थ पॉइंट कहता है आपको न्यू ITI जो है इस्टेब्लिश करने हैं PPP मोड में। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका जो है इम्पैक्ट हाई, ये जो है ना इम्पैक्ट करेगा जो आपके हाई स्किलिंग है और हाई ऑर्डर स्किलिंग थ्रू ITI एंड मल्टी स्किल इंस्टीट्यूट विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज। तो इंडस्ट्री के साथ काफ़ी अच्छी लिंकेज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ये उसको इंक्रीज़ करे। असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए, ये सब चीज़ों पे इसका ध्यान है। फिर सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि आपको ये सारे फॉर्मल और वोकेशनल एजुकेशन जो है उनको अलाइन किया जा सके, जिसमें आपका NSQF के साथ ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है दिसंबर 2018 तक। तो वही है यार, अलाइन करनी है सारी चीज़ें। सेवन्थ पॉइंट है कि आपको लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी LMIS को सेटअप करना है, जो एक बिजनेस टूल की तरह एक्ट करेगा, जो की एनालिसिस और रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा। एट्थ पॉइंट है कि आपको नेशनल पोर्टल क्रिएट करना है एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो वन स्टॉप शॉप की तरह रहेगा, जो ऑप्टिमल इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये थे यार सारे पॉइंट्स इसके। हमने मेक इन इंडिया भी डिस्कस कर लिया और स्किल डेवलपमेंट भी डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप के बारे में, और जो MSMED एक्ट है उसके बारे में। वो वीडियो बहुत छोटी रहेगी यार इसके मुकाबले। तो बस यार आज की तो वीडियो में इतना ही। अगर आपको सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, फायदा सब करना चाहिए। मिलता है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।